हेलो एवरीवन। चलो आज एडवर्ब शुरू करें और पहले मैं एडवर्ब का थोड़ा सा आपको डेफिनेशन वगैरह समझा दूं। रोशन कुमार, कितनी बार हाई लिख दिया तुमने? बता, पूरा स्क्रीन ही ढक दिया तुमने हाई लिख के। हाँ, एक बार हाई करो। हम्म प्रवेश, मच टू हैवी। बिल्कुल सही है बेटा। आलोक यादव, मोहिनी, टीचर्स डे तो खत्म हो गया, तुम्हारा टीचर्स डे अभी तक मन रहा है। हाँ, आ जाओ एडवर्ब। ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस दे रही हूं मैं। चलो, अब मैं ये 6 सेंटेंस में आपको समझा दूंगी। हैप्पी डंकी, बेटा बहुत थक गई थी मैं। आईटीयू गिरिराज, बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको। अभिषेक, पता है क्या, आज मैं क्लास गई, फिर दोपहर में मेरा एक अनकट एबीपी का वो है चैनल है, उसके लिए उन्होंने इंटरव्यू लिया। फिर भागम भाग शाम को फिर क्लास गई। उसके बाद 5:30 जब क्लास खत्म हुआ तो मेरा ऐसे मर गई मैं। फिर मैंने कहा कि जाओ, अब तो नहीं हो पाएगा। और मरे हुए मैं आना नहीं चाहती हूँ, है ना। मरी हुई आऊँ पढ़ाऊँ, फिर तुम लोग क्वेश्चन करो तो तुम लोग पर गुर्राऊँ। नहीं, थक जाती हूँ तो गुराती हूँ, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना भड़ास। अब आप लोग आराम से क्वेश्चन करो, अब मैं एकदम फ्रेश हूँ। ही कम्स हियर एवरी डे। बेटा कम्स, कम्स कम्स वर्ब है। वर्ब कहाँ किया? यहां आया। देखो बेटा, ये आपका प्लेस बताता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, नहीं सॉरी, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। ही कम्स हियर, देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस और भी है ना। देखो तो ये भी तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हियर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, ये सारा क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है। फिर आओ, आई वर्क। भाई वर्क कैसे करती हूं मैं? हार्ड। ये कैसे बता रहा है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखो कैसे काम करती हूँ, जो कैसे बता रहा है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना। अभिषेक कुमार कह रहा अब हम लोग थक गए, तो तुम भी सो गए होते 2 घंटा आराम से। हाँ, तो वो किसने रोका था? घर पे तो बैठे रहते हो तुम लोग आराम से, जब भी मर्जी आओ पढ़ो भाग लो। आलोक यादव, वहां पे अंकल्स हाउस, वो देर गलत है बेटा वहां पे, क्योंकि जो डॉग है वो चिल्ड्रन के अंकल के हाउस में सोया था। चलो बाद में देखेंगे। अब सुनो, आई रेयरली, बेटा रेयरली बता रहा है फ्रीक्वेंसी, कभी कभार। फ्रीक्वेंसी कभी कभार हुआ ना, कभी कभार मतलब कभी कभी, अक्सर, ऑफन, कभी कभार, समटाइम्स। देखो ये जो रेयरली है, ये रेयरली बता रहा है फ्रीक्वेंसी। देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, राइट। हाउ डिड यू डू इट, बेटा ये क्वेश्चन पूछा ना, तो ये इंटरोगेटिव है। देखो ये यहाँ पे कैसे किया, हालांकि एडवर्ब ऑफ मैनर ही है, लेकिन वही तो पूछ रहा है कैसे किया, वो इंटरोगेटिव एडवर्ब है। देखो, आई डेंट नो वेयर ही हैड केप्ट माई बॉक्स, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है ये दो को रिलेट कर रहा है? वेयर, देखो ये रिलेटिव है, रिलेटिव एडवर्ब है, बीच में जोड़ने के काम में आ रहा है। आई एम ऑलमोस्ट देयर, बस मैं बस पहुंच ही चुकी हूं। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये इतना कुछ मैंने लिख दिया कि ये इतनी तरह के एडवर्ब से, भाई एडवर्ब है क्या पहले ये तो बताओ, है ना। मैं एडवर्ब बता रही हूँ कि देखो यहाँ हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एवरी डे, बेटा एवरी डे एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखो एवरी डे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये एडवर्ब है क्या? कम कब? एवरी डे। कम कहाँ? हियर। बेटा यहाँ पे ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है हम जहां पर भी एडवर्ब मार्क कर रहे हैं वो नियरेस्ट वर्ब है या नियरेस्ट जो भी शब्द है। आई रेयरली गो, देखो ये गो का बताया। हाउ डिड यू डू इट, यानी कि ये हाउ बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। वेयर प्लेस ही है, लेकिन ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, वो रिलेटिव है। आई एम ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ये एडवर्ब है क्या? और हमने सारा एडवर्ब को एक आपको रफ बता चुकी हूं मैं कि भाई रिलेटिव है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इंट्रोगेटिव भी काम कर रहा है ये, फिर फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है, फिर टाइम भी बता रहा है, प्लेस भी बता रहा है। नहीं देख रहे हो, और एडवर्ब ऑफ मैनर भी है। सारा हमने लगभग यहां पे लिख दिया, तो एडवर्ब है क्या? और ये इतने तरह के 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइप्स जो बता चुकी मैं, बेसिकली वो है क्या? ध्यान से सुनना।
कि जो एडवर्ब है ना, इसको अगर तोड़ोगे तो एड और वर्ब आ रहा है, यानी ये वर्ब की विशेषता बताता है, मात्रा बताएगा, प्लेस बताएगा, टाइम बताएगा, कुछ भी। ये क्रिया विशेषण इसको हिंदी में कहते हैं, है ना। और ये वर्ब के बारे में कुछ बताता है, कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितने हद तक हुआ है, कितने बारंबार होता है, फ्रीक्वेंसी बताता है, ये वर्ब के बारे में बताता है। लेकिन जब इंग्लिश में आओगे ना, तो एडवर्ब एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एडवर्ब हमेशा जिसके बगल में आता है ना, उसी को क्वालिफाई करने लगता है। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश में एडवर्ब डिफरेंट हो जाता है। हिंदी में एडवर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब की विशेषता बताया, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में एडवर्ब जो होता है क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं। देखो ध्यान से, ओनली आई सॉ हिज ड्रेस। ओनली आई, भाई सिर्फ मैंने देखा, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि किसी और ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा। यानी इस बात पर जोर दे रहे हो, यहां पे ओनली क्या है, एडवर्ब है। और ये एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, जो भी इसके बगल में होगा बस उसी को क्वालिफाई करेगा। ओनली आई यानी कि सिर्फ मैंने देखा, सिर्फ मैंने, बस। दूसरा सुनो, आई ओनली सॉ हिज ड्रेस। अब इसमें सुनो ध्यान से, क्या है आई ओनली, ये तो एडवर्ब है ही, किसके बगल में है, सॉ के बगल में। इसका मतलब क्या हुआ, भाई मैंने सिर्फ देखा था, मान लो वो ड्रेस ही गायब है या ड्रेस फट गया है, आप कहोगे तुम्हारा ही तो हाथ में था, भाई मैंने तो सिर्फ देखा था, मैंने छुआ भी नहीं था, है ना। इसका मतलब है यहां पे ओनली सॉ को क्वालिफाई कर रहा है, यानी सिर्फ देखा था, सिर्फ देखा था, मैंने और कुछ भी नहीं किया, ना मैंने छुआ, ना मैं उठा के लेके कहीं गई, मैंने सिर्फ देखा। नेक्स्ट आओ, आई सॉ ओनली हिज ड्रेस। अब इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उसके भाई ने क्या पहन रखा था, है ना, उसके बहन ने क्या पहन रखा था, यार मुझे नहीं पता, मैं जिसके शादी में गई थी सिर्फ उसी का ड्रेस मैंने देखा ध्यान से, यानी सिर्फ उसी का और किसी का नहीं, सिर्फ उसी का। मान लो कहो कि भाई मैं जिसकी शादी में गई थी सिर्फ उसी का ड्रेस देखा ना, तो सिर्फ उसका बगल में लगाए किसका, हिज। अब आप फोर्थ देखो, ओनली सरकता जा रहा है, आई सॉ हिज ओनली ड्रेस। आप ध्यान से देखना, ये ओनली क्या बता रहा है बेटा, ओनली ड्रेस को संबोधित कर रहा है, ड्रेस को संबोधित कर रहा है। इसका मतलब है ओनली का मतलब एकमात्र होता है। ओनली का मतलब क्या होता है, एकमात्र, यानी उसके पास एकमात्र जो ड्रेस था ना, मैंने वही देखा, यानी उसका एकमात्र ड्रेस। सौ मतलब देखा, लेकिन क्या देखा भाई, उसके पास जो एकमात्र ड्रेस था ना, वो मैंने देखा। और लास्ट आओ, आई सॉ हिज ड्रेस ओनली। अब देखो ओनली कहां आया, ड्रेस के बगल में। अब मैं पूछूं, अरे भाई दुल्हा था, क्या क्या पहन रखा था, घड़ी कैसे पहन रखी थी, चेन उन मिला है कि नहीं शादी में, है ना, अंगूठी मिले है कि नहीं, आप कहोगे बस इतना नहीं देखा मैंने, मैंने सिर्फ ड्रेस देखा। इसका मतलब है और क्या पहन रखा था मैंने ध्यान ही नहीं दिया। दिस मीन्स सिर्फ ड्रेस देखा, सिर्फ ड्रेस और कुछ नहीं। देखो समझ में आया, ये देख रहे हो, ओनली सरकता गया बेटा, और इसकी मीनिंग चेंज होते चले गए, है ना। यानी ये बगल के वर्ड को क्वालिफाई करता है। मैं हमेशा कहती हूँ भाई एडवर्ब लड़कों की तरह है, जिसके बगल में बैठेगा उसी पर लाइन मारेगा, है ना। इसलिए क्लास में मैं लड़कियों को अलग बिठाती हूँ। आई तो मैम प्रोनाउन है बेटा, आई प्रोनाउन है, लेकिन सिर्फ मैंने देखा, देखो ये प्रोनाउन को क्वालिफाई किया, ये वर्ब को क्वालिफाई किया, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, ये नाउन को क्वालिफाई किया, मतलब कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है भाई, है ना। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस बता दे बेटा। 3 कह रहा है कि सिर्फ उसका ड्रेस देखा, सिर्फ उसी का ड्रेस देखा। अब उसकी भाई उसकी बहन क्या पहन रखी थी मैंने ध्यान नहीं दिया। यहां कह रही हूं कि उसका सिर्फ ड्रेस देखा, उसने और क्या पहन रखा था मुझे नहीं पता। यहां पे सिर्फ उसी का और यहां पे उसका सिर्फ ड्रेस देखा। समझ में आया, यानी और क्या पहन रखा था, कैसा घड़ी, कैसा चेन, कैसा अंगूठी, मुझे नहीं पता, राइट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जिसके बगल में बैठ रहा है। अब ध्यान से सुनना, जो हिंदी का क्रिया विशेषण है वो इंग्लिश के क्रिया विशेषण से कैसे अलग है, इंग्लिश के एडवर्ब से। बेटा देखो यहाँ पे आई प्रोनाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ओनली यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ओनली यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है ये, यानी कि अगर हम पजेसिव वर्ड नहीं भी बताएं आपको तो एडजेक्टिव तो समझ ही रहे हो, इस एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये नियरेस्ट वर्ड और वो वर्ड कुछ भी हो सकता है,
कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है ना. एडवर्ब क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड, यानी कि ये वर्ड क्या होगा? एनी पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल नहीं, आर्टिकल तो खैर है ना, प्रेपोजिशन. मर्सिडीज दी दो ग्रूम को. बेटा मर्सिडीज तुमको कौन देगा और क्यों देगा? तुम अपने पैसे से खरीदो ना. यस आकांक्षा, ली थी कल क्लास, मैंने कल रात को 10 बजे लिया था. समझ में आया? क्लियर? अब मर्सिडीज पहन थोड़ी लोगे तुम, इसलिए कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ ड्रेस देखा और क्या पहना था वो नहीं देखा. ध्यान से सुनना बेटा, जो अभी बताया ना आपको कि नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है. आ जाओ, इसी पर बेस्ड मैं आपको 7 क्वेश्चन पहले दिखा दूं. चलो जरा इन क्वेश्चंस को पढ़ो तो, और देखो तो इसमें कोई मिस्टेक है क्या, जल्दी से. हम्म महक चलेगा बेटा, हो गया, देख लिया. सुनो, ही ओनली डाइड. ओनली कहां है जरा देखो तो, किसके बगल में है? डाइड के बगल में. इसका मतलब वह एक सप्ताह पहले सिर्फ मर गया. ये क्या मीनिंग निकल रहा है, सिर्फ मर गया? गलत है ना, फिरोज आलम बिल्कुल सही लिखे हो. ही डाइड ओनली अ वीक एगो. सिर्फ एक सप्ताह पहले ही उसका देहांत हुआ है. राइट? मदर टेरेसा ऑलवेज आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग. हमेशा मदर टेरेसा हमेशा मांगती रहती थी बिल्डिंग. यार मदर टेरेसा मांगती रहती थी, क्या वो कोई लालची औरत थी? नहीं ना. मदर टेरेसा आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग होगा. आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड. हमेशा मांगती रहती थी, ये थोड़ी होगा, है ना. आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग वेयर शी कुड टेक द होमलेस एंड ऑर्फन्स, चाहे वेयर शी कुड ऑलवेज टेक, जहां वो हमेशा ले जा सके होमलेस को, जिसके पास घर नहीं है. ऑर्फन्स का मतलब जो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, है ना. तो ऐसे लोग जो अनाथ होते हैं उनको हमेशा ले जा सके, ये चलेगा. यानी ऑलवेज अगर चाहो तो यहां लगा सकते थे, लेकिन जहां पे लगा हुआ है बिल्कुल गलत लगा हुआ है. ही ओनली वर्क्स व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट. जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है तो वो सिर्फ काम करता है. सिर्फ काम करता है, वो सिर्फ काम करता है. ये गलत लग रहा है, मुझे बोलना चाहिए वो काम करता है. ही वर्क्स व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट. जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है तो तभी वो काम करता है. ही वर्क्स ओनली व्हेन, यहां होना चाहिए ओनली. ही वर्क्स ओनली व्हेन. बेटा ये व्हेन को क्वालिफाई करेगा. वो तभी काम करता है जब, तभी काम करता है, उसी समय पर काम करता है जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता. ही वर्क्स ओनली व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट. नेक्स्ट, ओनली एन आइडल मैन. एक बेकार आदमी, सिर्फ एक बेकार आदमी. विल प्रीच यानी कि उपदेश देगा. एंड विल डू नथिंग, और करेगा कुछ नहीं. अब ध्यान से सुनना, सिर्फ एक बेकार आदमी प्रीच करेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बोलना चाहिए एक बेकार आदमी सिर्फ भाषण देगा, करेगा कुछ नहीं. एक बेकार आदमी सिर्फ भाषण देगा. एन आइडल मैन विल ओनली प्रीच. सिर्फ भाषण देगा. ठीक है. ओनली ही डाइड अ वीक अगो, इसका मतलब सिर्फ वो मर गया. आप और चाहते थे क्या मर जाए कोई? आप प्रवेश बताओ तो मीनिंगफुल रखो ना यार सेंटेंस को. पर सोचो तो सही. कह रहा है कि एक बेकार आदमी सिर्फ भाषण देता है, सिर्फ दूसरों को उपदेश देता है, करता उड़ता कुछ नहीं. ही ओनली प्लेस अ सब्सिडियरी रोल. वो एक सहायक रोल. सब्सिडियरी का मतलब होता है मेन रोल नहीं, मेन रोल नहीं, सब्सिडियरी रोल. इसका मतलब है कि वो सिर्फ प्ले करता है सब्सिडियरी रोल. वो सिर्फ प्ले करता है नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे. कहोगे मैनेजमेंट में वो प्ले करता है सिर्फ साइड का रोल ही, सिर्फ साइड का रोल, मेन उसमें कुछ नहीं है वो. तो कहोगे ही प्लेस ओनली अ सब्सिडियरी रोल, है ना. वो प्ले करता है सिर्फ साइड का रोल और कुछ नहीं. ही प्लेस ओनली अ सब्सिडियरी रोल. ठीक है. इवन इन फैक्ट इंसेक्ट्स कम्युनिकेट. भाई हम लोग संवाद करते हैं, जानवर भी संवाद करते हैं. आप देखोगे कुत्ते भी भौंक के संवाद करते हैं. एक कुत्ता भौंकेगा, मोहल्ले के सारे कुत्ते भौंकते हैं. फिर हम इसको भेजते हैं शिवम को, कहते हैं जाओ नीचे जाके सब कुत्तों को चुप कराओ. लास्ट में मैंने देखा कि कुत्तों को तो हम चुप करा नहीं सकते हैं. राइट. तो मैंने फिर अपना माइक चेंज किया कि भाई ये नीचे के दूर के आवाज को ना पकड़े. राइट. तो वो लोग का संवाद बहुत जोरदार होता है, पूरे मोहल्ले के कुत्ते एक साथ पागल होते हैं. अब अगर मैं यही कह रही हूं कि भाई इवन इन फैक्ट जो इंसेक्ट्स है वो भी कम्युनिकेट करते हैं, मैं बोलना चाह रही हूं दरअसल एक इंसेक्ट भी संवाद करता है. यहां तक कि एक इंसेक्ट भी, भाई इंसेक्ट पे जोर दे रही हूं, भाई कुत्तों की बात क्या कर रहे हो आप. एक छोटा सा जो कीट पतंग होता है ना वो भी, इनफैक्ट इवन इंसेक्ट्स कम्युनिकेट. ठीक है ना. अंशुल सिंह पढ़ लो बेटा, पढ़ लो. इनफैक्ट इवन इंसेक्ट्स कम्युनिकेट. इनफैक्ट दरअसल
इंसेक्ट्स भी कम्युनिकेट करते हैं। अ सोल्जर इज नेवर टॉट, एक सैनिक को नहीं सिखाया जाता है कायरतापूर्ण तरीके से लड़ना, नहीं सिखाया जाता है भाई। एक सोल्जर को सिखाया जाता है क्या कि कायरतापूर्ण तरीके से कभी भी मत लड़ना, ये सिखाया जाता है। नेवर टॉट के बगल में नहीं आएगा। अ सोल्जर इज टॉट, एक सोल्जर को सिखाया जाता है क्या, नेवर टू फाइट इन ए कावर्डली मैनर, कावर्डली मैनर से यानी कि कायरतापूर्ण तरीके से कभी भी ना लड़े। आप ध्यान से सुनना फिरोज आलम, मैं आपको जो 7 सेंटेंस मैंने दिया है, ठीक है, अभी मैं कराऊंगी, रुक जाओ। 8 नंबर पे आओ। ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी, उसने उससे शादी कर ली, सिर्फ शादी कर ली उसके पैसे के लिए, गलत है। उसने उससे सिर्फ पैसे के लिए शादी की, सिर्फ पैसे के लिए। ओनली कहां आएगा, पैसे के बगल में। ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, ये होना चाहिए था। अब जो लोग कह रहे हैं थर्ड रिपीट करो, सिक्स रिपीट करो, बेटा आप रिपीट देख सकते हो, मुझे रिपीट बताने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, ध्यान से सुनना। जो सेंटेंस मैंने ऊपर दिया है ना, गलत वाला सेंटेंस वो और सही वाला सेंटेंस वो, दोनों का हिंदी में मीनिंग लिखा है मैंने। जरा आप पहले ये पढ़ना, उसके बाद ये, आपको समझ में आएगा कि जो मैं एडवर्ब मैंने उठा के कहीं और लगाया उसका रीजन क्या था। जरा एक बार पढ़ो तो। पवन कुमार, बाकी लोग मना कर रहे हैं, तुम बोल रहे हो, कैसे करोगे बताओ। यूपी 32 में तूफान आ गया। टेंस का प्रैक्टिस बेटा वॉल्यूम 1 से करो ना, देख लिया। ध्यान से सुनना, वह एक सप्ताह पहले सिर्फ मर गया, जो ओरिजिनल जो गलत सेंटेंस था ना, है ना, वो है वहां ऊपर। सही क्या होगा, वो सिर्फ एक सप्ताह पहले ही गुजर गया, सिर्फ एक सप्ताह पहले के साथ आएगा तो क्या कहेंगे, ही डाइड ओनली अ वीक एगो। आपको महसूस होगा, सेकंड में जो मैंने आपको कहा था, मदर टेरेसा एक बिल्डिंग हमेशा मांगा करती थी, भाई लालची नहीं थी, होगा मदर टेरेसा ने एक बिल्डिंग की मांग की जहां वो बेघर और अनाथ को हमेशा ले जा सके, जब भी कोई आए तो वो वहां पर ले जाके उसे ठहराए। जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है तो वो सिर्फ काम करता है, भाई जब खाने को नहीं होता तब सिर्फ काम करेगा नहीं, वो तभी काम करता है जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। आपने जोर जो दिया है ना, वो दिया है टाइम पर। जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता वो सिर्फ तभी काम करता है ना। ये सारा आपको हिंदी में जो मैंने आपको समझाया ना सेंटेंस का मीनिंग, और फिर उसको सही करके जो समझाया है आपको, वही मैंने हिंदी में दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखो यहां पे वही एग्जांपल मैंने आपको दिया है जो आपको समझाना चाह रही थी। अब आओ काइंड्स ऑफ एडवर्ब में, मैं एक एक करके बाद में पढ़ाऊंगी, पहले जरा देखो जो सारे एडवर्ब्स को मैंने कहा था आपको, 5th नंबर छोड़ा था उसमें एग्जांपल में, बाकी सब है। देखो जरा एक बार चेक करो, फिर समझाती हूं। देखा, बैच नंबर 30, पेन कहां है, 37, इनका एडवर्ब बता दिया मैंने। चलो देखो बेटा, कितना आसान ये पोर्शन है, ध्यान से देखना। भाई जो समय बताएगा ना, वो टाइम है समय बताने वाला,
और वो एडवर्ब है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे नाउ, देन, यस्टरडे, टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, टुडे, ये सब देखो टाइम बता रहा है। फ्रीक्वेंसी बताता है कितनी जल्दी जल्दी और कितना धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कभी कभार, सेल्डम, अक्सर, यूजुअली, रेयरली का मतलब कभी कभार, सेल्डम, रेयरली ये कभी कभार होता है, ठीक है ना। ऑलवेज, हमेशा, देखो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। नहीं, प्लेस बताने वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, जैसे हियर, यहां, देयर, वहां, अप, डाउन, इन, आउट, ये सब प्लेस बता रहा है। मैनर, कैसे हुआ, पोलाइटली, यहां पे रुकना। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है ना बेटा, उसमें एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। क्या कहा मैंने? जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, क्वालिटी मतलब किसी नाउन की क्वालिटी बताएगा। जैसे मान लो पोलाइट है कौन? लड़का, तो पोलाइट बॉय यानी पोलाइट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सिंसियर, स्टूडेंट्स, देखो एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट मैन, देखो एडजेक्टिव है ना। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जब हम एल वाई लगाते हैं ना, तो वो बन जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कितना आसान। पोलाइट का पोलाइटली, सिंसियर का सिंसियरली, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली। बेटा याद रखना, इतना तो आपसे उम्मीद किया जा रहा है कि आपको पता होगा। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, वंडरफुल का वंडरफुली, है ना। इसका मतलब है कि ये तो हमें पता है, हार्ड का हार्डली नहीं, वहीं से तो क्वेश्चन आएगा। याद रखना, सीधा एक्सेप्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस हम अलग से कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो डिटेल में कराना है, इसलिए यहां पे 3-4 एग्जांपल्स देके खत्म नहीं कर रही मैं, उसको मैं डिटेल में कराऊंगी। अब ध्यान से सुनना, वापस आओ। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, अगर मैं कहूंगी ही डिड नॉट कम, ये नॉट यहां पे नेगेशन है। आई विल श्योरली हेल्प यू, कंफर्म कर रही हूं, अफर्म कर रही हूं, इस बात पे जोर दे रही हूं कि जरूर ही तुम्हारी सहायता करूंगी, तो ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। देखो, सर्टेनली, ऑब्वियसली, नॉट, नेवर, ये है अफर्म करने वाला और नकारने वाला। डिग्री, कितना ज्यादा, कितने डिग्री बुखार है? बहुत ज्यादा बुखार है ना, वही तो। इनफ, क्वाइट, बेटा ये क्वाइट है, QUITE और QUIET में डिफरेंस आता है। ऑलमोस्ट, टू, ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना, ये एक पंगा है इसमें। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को जो सीरियस में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें इसको इंटेंसिफायर भी कहते हैं। मतलब आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ये इंटेंसिफाई कर दिया, बढ़ा दिया। ही इज सैड, ही इज टू सैड, टू इंटेंसिफाई किया नहीं। इंटेंसिफाई करने वाला यानी बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाला एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, जिसको दूसरा वर्ड में इंटेंसिफायर कहते हैं। राइट, वापस आओ। इंटरोगेटिव एडवर्ब, अब ध्यान से सुनना, जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे ना, प्रोनाउन जब पढ़ते हो तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई मैम WH फैमिली तो सारा यही पढ़ा दी, अब वेयर वॉट फिर यहां पढ़ा रही, वेयर हाउ ये सब यहां पढ़ा रही। ध्यान से सुनना, ये सारे जो WH फैमिली वाले हैं, WH फैमिली वाले जो हैं, कौन कौन? हु, whom, which, what, और फिर है हाउ, वेयर, व्हेन, whose, ठीक है। देखो, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। याद रखना, अब जैसे इनकी अगर बात करोगे तो हम इनको प्रोनाउन में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है ना, हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, बेटा इनको हम एडवर्ब में पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि WH फैमिली पढ़ ही रहे हैं प्रोनाउन में, तो हम सारा का सारा एक साथ खत्म कर लेते हैं। बेटा असिस्टेंट कमांडेंट में डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, मैं ये डिस्क्रिप्टिव थोड़ी पढ़ा रही हूं, तो इसीलिए हम इसको यहां पे नहीं करेंगे। राइट, जैसे अगर मैं हुज की बात करूं, बेटा हुज जो है ना, इनफैक्ट एडजेक्टिव भी है, तो इसीलिए हम, और हुज प्रोनाउन भी है, तो हम इनको जब प्रोनाउन में खत्म कर ही रहे होते हैं, तो ये नौ जो WH फैमिली वाले हैं, सबको एक ही जगह पे खत्म कर देते हैं। इसीलिए इनको हम अलग से, ये दोनों को यहां हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि WH फैमिली वहीं पर खत्म है। हालांकि ये बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता, व्हेन टाइम बताता है, वेयर प्लेस बताता है, व्हाई रीजन बताता है, हाउ तरीका मैनर बताता है ना।
अब ये देखो, आपको एक रफ आइडिया मैंने दे दिया कि भाई हम लोग को इस 8 तरीके के एडवर्ब्स पढ़ने हैं। अब आओ, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात मैं करूंगी, और मैं आपको सबसे पहले ये कराने के बाद आपको 2-3 ट्रांसलेशन पूछूंगी। एक बार रीड करो तो। एक बार रीड करो। यस अभिजीत, डेफिनेटली जो है एफर्मेशन है। जितेश कुमार, पहले ये करो ना बेटा, सब कराऊंगी। सिर्फ इसको रीड करना बस। 2 वीक्स होगा बेटा, 2 वीक्स। एक कल का क्लास लोड नहीं हुआ है, पूरा रिकॉर्ड लोड नहीं हुआ है। Yeah. हो गया उज्जवल, कौन से बैच से हो? प्रवेश पढ़ लो ना यार, क्या बकवास करते रहते हो? तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम खाली इधर उधर की बात करते रहते हो। और ऑनलाइन जरूर आएगा, ये लाइव क्लास देखेगा और लाइव क्लास में बेहूदगी करेगा ये। तुम लाइव क्लास में कल से नहीं आओगे, तुम बाद में पढ़ो। एडवर्ब ऑफ मैनर, बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? जो तरीका बताता है। कैसा तरीका? ध्यान से सुनना। तरीका का मतलब होता है मैनर बताने वाला। मैनर तुरंत कर दिया मैंने, ये तो टाइम भी बता रहा है, इसीलिए आ जाओ। स्लेप्ट पे कहूंगी मैं पहले। ही स्लेप्ट, कैसे स्लेप्ट? एकदम गहरी नींद में। ही एक्सप्रेस्ड, क्या? आइडियाज, कैसे? खुशी खुशी, एकदम चहक के, डिलाइटफुली, है ना? ये बताता है कैसे हुआ, है ना? मैनर क्या बताएगा? कैसे हुआ। लेकिन इसका पोजीशन कहां है ये मैं आपको बताऊंगी, पहले 1-2 ट्रांसलेशन बता के। पहला आओ, पहला मैंने कहा आपको टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये तरीका बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ध्यान से देखना। मुझे जरा इसमें एडवर्ब बताना। मैं ईमानदारी से काम करती हूं, इसमें एडवर्ब। मैंने बेमन से उसकी बात मानी। हिंदी में भी मुझे बताओगे कि एडवर्ब वहां पे कहां है, कौन सा एडवर्ब है? वेरी गुड मानसी, वेरी गुड। ईमानदारी से, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। चल देखो, मैं ईमानदारी से काम करती हूं। पहला, ईमानदारी से, बेटा ये एडवर्ब है। आई वर्क ईमानदारी से, ऑनेस्टली। आई वर्क ऑनेस्टली। देखो अब इसका जरा पोजीशन देखो तो। वर्क वर्ब है बेटा, यहां पे सब्जेक्ट आई है, वर्ब है वर्क। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना? तो ये वर्ब कैसा है? जब वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती तो वो कहलाता है इंट्रांसिटिव वर्ब। ये वर्ब आपका है इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी एडवर्ब कहां आया? एडवर्ब ऑफ मैनर। बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर को हम एम लगा दें। एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के तुरंत बाद आया। दिस मींस कहां आया? कम्स आफ्टर इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आया। ओके फाइन। दूसरा, मैंने बेमन से उसकी बात मानी। यस बेमन से, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे? बेमन से। मैंने बात मानी। आई ओबेड, किसको? उस व्यक्ति को। हिम, लड़की होती तो हर। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ओबेड किसको? ऑब्जेक्ट। ओके। बेमन से का इंग्लिश होता है अनविलिंगली
या रिलक्टेंटली कहां आया? comes after the object if the verb is transitive. अब ट्रांसिटिव intransitive verb बहुत लोग आप लोग नहीं जानते होंगे, याद रखना intransitive को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी वो मीनिंगफुल है। ट्रांसिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? यानी हम यहीं पर इसको खत्म कर देते हैं कि भाई आपको पता नहीं है ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, तो मैं लिख दूं ट्रांसिटिव वर्ब को जरूरत होती है नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंप्लीट सेंस। अगर मैं कहूं आई हेल्प्ड, बोलोगे हेल्प्ड क्या, किसको? आई हेल्प्ड हिम। अब समझ में आया, यानी बिना वर्ब के, बिना ऑब्जेक्ट के आई सॉ, सी का सेकंड फॉर्म, सॉ किसको? किसको? आई सॉ हिम। ओके, आप समझ में आया। आसिफ राजा, कल मॉर्निंग में आ जाओ बेटा, क्लास कर लो अगर पास में रहते हो तो। ट्रांसिटिव वर्ब, अब आओ तो इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है? 9:30 बजे कल है, क्लास कर लो। इनट्रांसिटिव वर्ब्स को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। अब बाकी ऑब्जेक्ट, बाकी बात वही सेम था, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही। जैसे अगर मैं कहूं बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, भाई उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, पंछी उड़ते हैं, राइट? अब सुनो नेक्स्ट, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ये बताता है कैसे हुआ, ईमानदारी से, यानी कि हाउ द वर्ब वाज डन। जब भी मैं कहूं एडवर्ब ऑफ मैनर, बोलोगे भाई ये बता रहा है कैसे हुआ, कैसे हुआ, हाउ द वर्ब वाज डन। आई वर्क कैसे, ऑनेस्टली। आई ओबेड हिम, हिम क्यों लगाया भाई? ओबेड किसको, पहले वो तो लिखो। ओके फाइन, तो रिलक्टेंटली उसके बाद आया, है ना? क्लियर? अब सुनो तीसरा, उसने संक्षेप में बताया जो उसने निर्माण स्थल पर देखा था। ही, अभी लिखना नहीं, पहले ध्यान से सुनना। ही संक्षेप में बताया, बताया मतलब हो गया डिस्क्राइब किया। ही डिस्क्राइब्ड, अब जैसे मैंने कहा डिस्क्राइब्ड, कहोगे डिस्क्राइब्ड क्या? क्या? व्हाट ही हैड सीन, निर्माण स्थल को कंस्ट्रक्शन साइट कहेंगे या साइट भी कह सकते हैं सीधा। He described what he had seen at the site. आप कहोगे ऑब्जेक्ट कहां है? बेटा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये देखो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब मैं एडवर्ब कहां लगाऊं? वर्ब के बाद तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे कहोगे डिस्क्राइब पूछेगा क्या, है ना? और एडवर्ब के बाद मैं लगाऊंगी, ऑब्जेक्ट के बाद अगर एडवर्ब लगाऊंगी तब तो मीनिंग ही बिखर के रह गया। तो होना चाहिए था ही ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। क्यों ब्रीफली पहले लगा दिए? क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि एडवर्ब उसी के नजदीक लगाओ जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। उसने संक्षेप में डिस्क्राइब किया तो हम वर्ब के बगल में लगा दिया। कहोगे मैम बगल में लगा रहे हो तो इधर लगा दो। और जैसे मैंने कहा डिस्क्राइब किया, अब कहोगे क्या डिस्क्राइब किया? मन में इच्छा होती है जानने की डिस्क्राइब क्या किया, तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ गया, तो इसीलिए ब्रीफली पहले आ गया। यानी अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो, देखो ट्रांसिटिव वर्ब में कहां लगता है? कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज ट्रांसिटिव, इफ द वर्ब इज ट्रांसिटिव। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो बिफोर द वर्ब आएगा। यानी लास्ट ये जो है एक्सप्लेनेशन वो कहता है comes before the verb if the object is long। एक लंबा सा क्लॉज है, हो गया? समझ में आ गया? एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कैसे हुआ, कहां आएगा। पहले बताओ ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो वर्ब के बाद लगा दो। ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा है? छोटा सा, एक वर्ड का है, उसके बाद लगा दो। ऑब्जेक्ट तो एक लंबा सा सेंटेंस दिख रहा है तो वर्ब के पहले लगा दो। बस यही तीन चीज तो बताया इसमें। देखो पोजीशन और वो क्या है ये बता दिया मैंने, पोजीशन भी बता दिया और क्या है वो भी बता दिया। राइट? चलो अब हम एक समझा दिया आपको, इसीलिए साउंडली वर्ब के बाद आया। एक्सप्रेस क्या? छोटा सा ऑब्जेक्ट है, हिज आइडियाज, उसके बाद आ गया। अब एक्सप्रेस क्या? इतना लंबा चौड़ा जो उसने सर्कस में देखा था, तो एक्सप्रेस के पहले डिलाइटफुली आ गया। ठीक है? अब आप ये देखो ये 5 सेंटेंसेस और इसमें हमने बगल में ब्रैकेट में एक एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हुआ है ना? उसको सही जगह लगाने की कोशिश करो तो
राजकुमार मीना, बेटा प्रैक्टिस तो करोगे ना पहले। ही नरेटेड ब्रीफली होगा, लेकिन सोनाली ही ब्रीफली नरेटेड लगाओ ना। हो गया? बस बेटा थोड़ा सा खत्म करने दो इसको अभिषेक कुमार, मैं जान रही हूँ तुम लोग को नींद आ रही है, थोड़ा सा खत्म करने दो। मृण्मय मंडल रॉन्ग कर दिया बेटा, एक आपने, एक रॉन्ग हो गया, कैसे सुनो। ही वर्क्स, वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, हार्ड यहां लगा दो, ही वर्क्स हार्ड। दे सॉल्व क्या, द पजल, छोटा सा पजल बेटा, छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद लगा दो इजली, दे सॉल्व द पजल इजली। द विटनेस, विटनेस मतलब गवाह। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड क्या, क्या इतना लंबा चौड़ा है, जो उसने अपराध के स्थान पर देखा था, what he had seen at the scene of crime। तो विविडली का मतलब होता है विस्तार से, एकदम जैसे क्लियरली कहोगे विविडली को। विविडली कहां आएगा, वर्ब के पहले। उसका रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट इतना लंबा चौड़ा है, तो वर्ब के पहले। he behaved, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, badly। he was killed, कैसे, बस जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और यहां पर तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बना हुआ है ये बेटा, ही तो आगे लगा हुआ है, वर्ब के बगल में लगा दिया। नहीं वो कैप का अलग से लेना नहीं पड़ेगा आपको, वो कैप हम करा देंगे आपको, ठीक है, हो गया। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लो जो एग्जाम में आए हुए हैं। दे सॉल्व द इजली पजल कैसे होगा बेटा, इजी पजल होगा ना, नाउन के पहले तो एडजेक्टिव लगता है। हो गया, देखो वी नीड टू सराउंड आवरसेल्व्स, हमें अपने चारों तरफ कैसे लोग रखना चाहिए, विद केयरिंग पीपल, जो हमारा केयर करे ऐसे लोगों से। पर्टिकुलर लव्ड वंस गलत हो गया यहीं पर बेटा, लव्ड वंस मतलब जो हमसे प्यार करते हैं, और ये लव्ड है एडजेक्टिव जो इस वंस को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, याद रखना एल वाई लगाते हैं एडजेक्टिव में तो वो एडवर्ब बनता है। पर्टिकुलरली लव्ड वंस, खासकर लव्ड वंस हु ब्रिंग होप एंड सपोर्ट टू अवर हार्ट्स एंड माइंड, जो हमारे दिल में हमारे दिमाग में उम्मीद जगाए, सपोर्ट दे हमें, एंड विद whom वी कैन कम्युनिकेट, और जिनसे हम बात कर सके। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट, डॉक्टर ने अपने पेशेंट से कहा टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन ना, टेक क्या छोटा सा तो ऑब्जेक्ट है, टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली, यानी गलती यहीं पर है। टू वर्ब लगाओ टेक, क्या हिज मेडिसिन छोटा सा तो ऑब्जेक्ट है ना। अ बोरोवर मस्ट हैव सफिशिएंटली कोलैटरल, बेटा कोलैटरल मतलब वही संपत्ति वगैरह जो आप गिरवी रख सकते हो तो बैंक आपको लोन देगी, बिना कोलैटरल के लोन बैंक नहीं देती। कोलैटरल इज नाउन, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। बेटा एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो एडवर्ब बन जाता है। आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए, पर्याप्त दौलत होना चाहिए, सफिशिएंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, सफिशिएंट कोलैटरल होना चाहिए, इफ ही वांट्स टू टेक लोन फ्रॉम एनी बैंक। अब आओ नेक्स्ट, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ देख लो।
हो गया? चलो, लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से, यानी कि आप ध्यान से सुनो जो मैं कहती हूं। लिसन अटेंटिवली, विद अटेंशन लगाओगे, लेकिन वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताएगा, और एडवर्ब में यहां देख रहे हो एल वाई वाला लगा दो ना सीधा। ध्यान से, विद अटेंशन मतलब अटेंटिवली। ठीक है, कोई बात नहीं शशि, मैं जानती हूं। सुनील वॉज एक्टिंग, एक्टिंग वर्ब है, एक्टिंग कैसे? स्ट्रेंजली। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली एल वाई में खत्म होता है। वर्ब कैसे हुआ? अटेंटिवली। कैसे एक्ट किया? स्ट्रेंजली। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली होगा ना, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली, भाई सीधा वर्ब के बाद लगाओ, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली, दैट एक्सक्यूजेस विल नॉट डू। वर्ब के बाद एडवर्ब लगाओ, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली। समझ में आया? देखो 7th और 8th देखो। हो गया? देखो, सूरज लुक्ड एट सुनील, बेटा विद अ क्वेश्चन मतलब कई बार नहीं होता है, नजर में सवाल है, देखो आंख ऐसा, ऐसे भुएं सिकुड़े हुए, आंखों में ही है कि क्या, यानी सवाल कर रहा है। क्वेश्चन का एडवर्ब फॉर्म होता है क्वेश्चनिंगली, यानी आपको सही वर्ड भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन, क्वेश्चनिंगली। द वार्डन टोल्ड द बॉयज, क्या करने के लिए? टू क्लीन द रूम्स क्विकली होगा ना, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर एडवर्ब। सही कहां है? क्लीन द रूम्स क्विकली, ये सही हुआ। क्विकली था तो हेस्टली बनाने की जरूरत ही नहीं थी। टू क्लीन द रूम्स क्विकली। ठीक है, देखो ये आपका आज हमने एडवर्ब ऑफ मैनर खत्म करा दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस वगैरह नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है।